आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खोदेंगे और कोई कह रहा है कि मोदी को गाड़ देंगे। मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन लोगों को जनता ऐसी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के दिल में मोदी धड़कता है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी एक बार फिर $100 अरब क्लब में हुए शामिल। अमीरों की लिस्ट में एक पायदान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर पहुंचे। वहीं भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी एक स्थान फिसलकर 12वें पायदान पर आए। इंडिया गठबंधन को अपने दम पर मिलेगी 300 से ज्यादा सीटें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, कहा लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब साफ होता जा रहा है कि मोदी सरकार 4 जून को जा रही और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही। प्रचंड गर्मी और लू से बढ़ी सब्जियों दालों की कीमतें, गड़बड़ा गया रसोई का बजट। ओवरऑल खुदरा महंगाई अप्रैल में 11 महीने के निचले स्तर 4.8% पर आ गई, लेकिन सब्जियों और दालों के भाव लगातार ऊपर बने हुए हैं। आपके सपने मेरे सपने पिता राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इमोशनल हुए राहुल गांधी। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा का विवादित बयान, बोले भगवान जगन्नाथ श्री नरेंद्र मोदी के भक्त। बाद में कहा भगवान के चरणों में शीश झुकाकर माफी मांगता हूँ। मैं अपनी गलती को सुधारने और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन करूंगा उपवास। सोना पहली बार 74,000 के पार, वहीं चांदी ने भी 52,444 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया। एक ही दिन में 6,000 रुपए बढ़ी कीमत। IBJ के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 839 रुपए महंगा होकर 74,222 रुपए पर हो गया। तो वहीं चांदी 6,071 रुपए महंगी होकर 52,444 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे टेलीकॉम कंपनियों को दी बड़ी राहत। इनकम टैक्स बकाया पर ब्याज किया माफ। इसमें कंपनियों के 3,000 करोड़ बचे। MP, राजस्थान समेत देश के 6 राज्यों में गर्मी से मचा हाहाकार। कोटा में लू से 1 की मौत। वहीं दिल्ली का तापमान पहुंचा 47 डिग्री के पार। इधर केरल में बारिश की चेतावनी। इस ओलंपिक के लिए नहीं होगा ट्रायल। WFI ने लिया बड़ा फैसला। भारतीय एथलेटिक्स विनेश फोगाट, अंशु मलिक समेत 6 रेसलर्स को मिली डायरेक्ट एंट्री। यूपी के आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सभा में मची भगदड़। बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंचे समर्थक। पुलिस ने खदेड़ा। नाराज लोगों ने चप्पल ईंटें फेंकी तो एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे कार्यकर्ता। चारधाम यात्रियों को लगा बड़ा झटका। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक लगी रोक। अब तक करीब 30 लाख से ज्यादा हुए पंजीकरण। इनमें 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया। हांगकांग सिंगापुर से नहीं है किसी भारतीय मसाले पर बैन। केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई सामने। कहा MDH के सभी सिंपल मानक के अनुसार बस एवरेस्ट के कुछ नमूनों में कीटनाशक ज्यादा बताया गया था। रेल यात्रियों को मिली बड़ी राहत। पंजाब के संभू में किसानों का प्रदर्शन हुआ खत्म। नियमित रूट पर चलेगी ट्रेनें, जारी किया सर्कुलर। सीता जी को चुराने रावण भी भगवा कपड़ा पहनकर आया था। यूपी के सीएम योगी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का विवादित बयान। हाल ही में पटोले ने राम मंदिर की शुद्धि को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। वैक्सीन के नाम पर भाजपा ने कंपनियों से लिया 300 करोड़ का चंदा। यूपी के मऊ में विपक्ष पर हमलावर हुए सपा नेता शिवपाल यादव। बोले भाजपा सरकार में किसानों, दलितों, महिलाओं, नौजवानों और अपमानित कर उन पर दर्ज कराए फर्जी मुकदमे। योगी जी आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे। बीजेपी पर फिर बरसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें उनसे निपटना चाहिए, न कि केजरीवाल को गाली देनी चाहिए।